बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे बहरीन की, जो करेंसी के लिहाज से दुनिया का दूसरा पावरफुल मुल्क है। बहरीन खलीज ममालिक का एक छोटा सा मुल्क है। बहरीन का लफ्ज़ बहर से निकला है अरबी ज़बान में, जिसका मतलब है समंदर। बहरीन के चारों तरफ पानी मौजूद है। बहरीन को दो समंदरों का बीच भी कहा जाता है। इस्लाम से पहले यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। इस खित्ते पर हुकूमत करने वालों में ईरानी और फारसी लोग भी शामिल थे। इस इलाके में जो पहला कबीला आबाद हुआ उसका नाम वाइल था। बहरीन ने हिजरत के 7वें साल इस्लाम को कबूल कर लिया था। इस्लाम की बहरीन में आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आला को बहरीन का गवर्नर बनाकर भेजा। इनका असल नाम ज़ैद बिन अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद भी सहाबी रसूल ज़ैद बिन अब्दुल्ला ही गवर्नर रहे। उनकी वफात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू हुरैरा को बहरीन का गवर्नर बनाकर भेजा। 1986 में सऊदी अरब के वली अहद शाह फहद ने सऊदी अरब के शहर अल खुबर से मन्नामा तक 25 किलोमीटर तक का एक पुल तामीर करवाया, जो बहरीन तक जाता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब का बहरीन के साथ ज़मीनी रास्ता मुमकिन हुआ। दोस्तों, बहरीन ने 16 सितंबर 1971 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। इसकी कुल आबादी 14,25,000 अफराद पर मुश्तमिल है। बहरीन की कौमी ज़बान अरबी है। बहरीन में जमहूरी निज़ाम है, जबकि खलीफा खानदान की बादशाहत है। बहरीन के एक तरफ कतर और दूसरी तरफ हजाज मुक़द्दस वाक़या है। बहरीन में तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी है, लिहाजा बहरीन एक लिबरल मुल्क है। 1559 में मुस्तफ़ा पाशा ने बहरीन पर कब्जा कर लिया, जो कि समानियों का गवर्नर था, जिसके बाद 1602 में ईरानियों फिर अमानियों ने कब्जा किया। 1820 में बरतानिया ने बहरीन पर कब्जा कर लिया। बहरीन में 1932 में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। बरतानिया ने बहरीन के तेल को फरोख्त करके बहरीन की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सेहत और तलीम की वाफर मकदार में सहूलतें फराहम की। बहरीन में बड़ी तादाद में शिया आबाद हैं, इसलिए ईरानी चाहते थे बहरीन में रेफरेंडम करवाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया। दूसरी तरफ उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन बरतानवी फौज मौजूद थी, इसलिए ईरानी कुछ न कर सके। बरतानिया ने बहरीन को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस वक्त बहरीन में मौजूद है, जिसका मकसद अरब ममालिक की हिफाजत करना है। उस वक्त जब बहरीन आज़ाद हुआ, जो लोग भी रोजी कमाने की खातिर बहरीन आए, उन्हें बहरीन की नेशनलिटी दे दी गई। सबसे ज्यादा जिन ममालिक के लोगों को नेशनलिटी दी गई, उनमें पाकिस्तान सरे-फहरिस्त है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडियन है। बहरीन का सरकारी मजहब इस्लाम है, जबकि इस वक्त 46% शिया हैं, 24% सुन्नी हैं। इसके अलावा 30% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। बहरीन में इस वक्त 40% अरबी, 45% एशियन है, 1.6% अफ्रीकन, 1% यूरोपियन है, जबकि 0.5% दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। मन्नामा शहर बहरीन का दारुल हुकूमत है, जो कि 27 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस शहर की आबादी 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। बहरीन इकानमी के लिहाज से एक मजबूत मुल्क है। बहरीन में पाकिस्तानी बलोच बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त 35,000 पाकिस्तानियों को वहाँ की नेशनलिटी दी जा चुकी है। बहरीन के मौजूदा हुक्मरान का नाम हमाद बिन ईसा बिन खलीफा है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दीनार है। बहरीन में सालाना 1 करोड़ अफराद सैर के लिए आते हैं। बहरीन का सोना पूरी दुनिया में मशहूर है। बहरीन का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। बहरीन में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 94.6% है। बहरीन में इस कदर अरबपति लोग रहते हैं कि इसका शुमार दुनिया के दूसरे नंबर पर होता है। बहरीन अरब ममालिक में पहला मुल्क है जहां तेल निकाला गया। बहरीन का कालन कोड +973 है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान बहरीन से 2 घंटे आगे है। बहरीन ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को ई वीज़ा की सहूलत दे रखी है। बहरीन का बादशाह पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करता है। बहरीन के लोग पाकिस्तानियों को दलेर बहादुर मानते हैं।
یہی وجہ ہے پاکستانی نوجوانوں کو بحرین کی پولیس میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستانی نوجوان بڑی تعداد میں بحرین کی پولیس میں موجود ہیں، ان کو بڑی بڑی سہولتیں میسر ہیں۔ بحرین دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے ملک کی خدمات کرنے والوں کو بھی نیشنلٹی دے رکھی ہے۔ جو پاکستانی بحرین کی پولیس میں سروس مکمل کرتا ہے تو بحرین اس کو نیشنلٹی دے دیتا ہے۔ بحرین میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد 70,000 ہے۔ دبئی کی طرح بحرین میں بے حیائی عروج پر ہے۔ بحرین میں سعودی عرب جیسے سخت قوانین موجود نہیں۔ بحرین میں بڑی تعداد میں ڈانسنگ کلب، کسینو، بیچ، شراب عام پی جاتی ہے۔ بحرین کی سب سے بڑی مسجد الفتح ہے۔ ایک طرف تو اسلام سے محبت کا نام لیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف غیر مسلموں کے تمام بے حیائی کے کام ملک میں رائج ہے۔ عرب ممالک میں بحرین پہلا ملک ہے جہاں عام جنس پرست لوگ پائے گئے۔ بحرین کا قومی پرندہ بلبل ہے جبکہ کھجور قومی درخت ہے۔ BIA ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے جہاں سے ملکی اور غیر ملکی پروازیں چلائی جاتی ہیں۔ ملک میں کلات قلعہ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ بحرین میں ہندوؤں کے 2 مندر انتہائی مشہور ہیں جو کئی 100 سال پرانے ہیں، جن میں باربر کا مندر، سار مندر۔ بحرین میں ٹری آف لائف ایک ایسا درخت ہے جو بنا پانی کے 400 سال سے موجود ہے۔ اس درخت کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح رخ کرتے ہیں۔